अच्छा गाइस, ये जो कहानी है, ये कहानी वसीम एजाज साहब की कहानी है। और ये बताते हैं कि ये उस दौर की कहानी है, यानी सन 2001-2002 की कहानी है, जब ये एक सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे काम किया करते थे। बेसिकली एक प्राइवेट सिक्योरिटी इदारा था और वो मुख्तलिफ इदारों को मुख्तलिफ घरों में सिक्योरिटी प्रोवाइड किया करता था। ये बताते हैं कि अक्सर कभी किसी फैक्ट्री में, कभी किसी मिल के अंदर और कभी किसी घर के अंदर या उसके बाहर हमें सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देने होते थे। तो वैसे ही एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे मारीपुर के इलाके में एक बंगले के सामने तैनात कर दिया गया। अब ये जिसका बंगला था, कहा जाता था कि वो एक बहुत बड़ा आदमी है और उसने मेरे अलावा भी कुछ गार्ड्स से जो आगे पीछे या अपने घर के अंदर तैनात करवाए हुए थे। खैर, मेरी जहाँ पे ड्यूटी थी, ये फ्रंट साइड वाला हिस्सा था, यानी मेन गेट के सामने मुझे बिठाया गया था। अब ये जो गेट था, इसके सामने एक पार्क नुमा हिस्सा मौजूद था, जिसे आप छोटे से गार्डन से तशबीह दे सकते हैं। अब ये जो गार्डन था, इसके बिल्कुल साथ में एक गाड़ी थी जो कि काफ़ी सालों से देखने से ऐसा लगता था यहाँ पे खड़ी हुई है। मुझे नहीं पता था ये गाड़ी किसकी है, कौन इसका मालिक है और इसकी क्या हिस्ट्री है। लेकिन हाँ, जिस दिन से मैं यहाँ पे ड्यूटी पे आया था, तब से ही मैंने इस गाड़ी को कोने पे पार्क हुए हुए देखा था और उस पे इस कदर मिट्टी जम चुकी थी, या आप कह सकते हैं कि इसके अतराफ़ में जो भी प्लांट्स वगैरह लगे हुए थे, उसके पत्ते वगैरह बाकायदा इस गाड़ी के ऊपर पहुँचे हुए थे। ज़्यादातर मुझे दिन के औकात में यहाँ पे ड्यूटी पे बुलाया जाता था। लेकिन एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हल्की हल्की सी सर्दी हो रही थी और मुझे कहा गया कि अगले 15 दिन तक आपको नाइट ड्यूटी अंजाम देनी होगी। खैर, जब मैं नाइट ड्यूटी पे आना शुरू करता हूँ तो मैं अपने तौर पे तैयारी करके आया करता था। जो भी बुनियादी चीज़ें या स्वेटर वगैरह, शॉल वगैरह की मुझे ज़रूरत हुआ करती थी, वो मैं हमेशा अपने साथ रखा करता था। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे आके नाइट ड्यूटी अंजाम देना शुरू कर दी। अब आप जितने ही एक्टिव क्यों ना हो, रात का कोई ना कोई पहर ऐसा ज़रूर होता है कि आपकी या तो आँख लग जाया करती है या फिर आप अपने आप को नींद में महसूस करना शुरू कर देते हैं। तो वैसे ही एक रात हुआ। रात के तकरीबन 2 सवा 2 बजे का टाइम था और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं वैसे तो एक्टिव लग रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके मेरी आंखें बंद होना शुरू हो चुकी थी। खैर, बैठे ही बैठे मेरा ख्याल है कि मेरी एकदम से आंख लग गई। और जब मेरी आंख लगी तो उसके बाद मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, वहाँ पे मुझे कुछ बच्चों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। ये आवाज़ें मुझे कहाँ से आ रही थी, क्यों कर आ रही थी, हाँ, बस इतना कन्फर्म था कि ये जो आवाज़ें हैं, ये सरासर बच्चों की आवाज़ें हैं। और ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारे बच्चे आपस में किसी बात पे बहस कर रहे हैं या फिर खेल रहे हैं। अब ये जो एरिया था, यहाँ पे किसी बच्चे को मैंने इससे पहले ना ही देखा था और ना ही दिन के औकात में भी बच्चे यहाँ पे खेला करते थे। मैं नींद के अंदर था और मुझे मुसलसल कानों में आवाज़ें महसूस हो रही थी। जब आप नींद के अंदर हो तो लाख चाहने के बावजूद भी आपकी आँख खुलना मुश्किल हुआ करता है। लेकिन पता नहीं एकदम से क्या हुआ कि मेरी एकदम से आँख खुली। अब जैसे ही मेरी आँख खुली तो मेरे सामने ये पार्क नुमा हिस्सा या छोटा सा जो गार्डन था वो मौजूद था और उसके बराबर में गाड़ी वैसे ही खड़ी हुई थी। लेकिन अजीब बात ये थी, ये जो गाड़ी खड़ी हुई थी, इससे तकरीबन 5 या 6 फीट के फासले पे एक बच्चा जो कि बज़ाहिर 9 या 10 साल का लग रहा था, वो कुछ अजीब तरीके से फटे पुराने कपड़ों में खड़ा हुआ था। अगर आप उसके फेशियल एक्सप्रेशन की या उसके चेहरे वगैरह की बात करें तो उसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा सख्ती नुमाया दिखाई दे रही थी। उसका जो कलर था बेइंतहा गोरा था, या आप कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा वाइट था, और इस अंधेरे में उसका चेहरा बेइंतहा चमकता हुआ महसूस हो रहा था। अजीब बात ये थी, ये जो बच्चा था, इसके चेहरे पे जगह जगह ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा ज़ख्म मौजूद हैं। और इससे ज़्यादा अजीब बात ये थी कि उसकी जो आंखें थीं, कभी ऐसा लगता कि एकदम से स्पार्क करना शुरू कर देती हैं। कभी ऐसा महसूस होता कि इस बच्चे की आंखों से कोई रोशनी है जो मुझे निकलती हुई दिखाई दे रही है, और कभी एकदम से इसका चेहरा और इसकी आंखें नॉर्मल बच्चों की तरह दिखाई देना शुरू हो जाती। अच्छा, अब मैं ऊपर से नीचे तक इस बच्चे पे बार बार गौर कर रहा था और इसी दौरानी में इस बच्चे ने उस गाड़ी की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। अजीब बात ये थी कि जब ये बच्चा उस गाड़ी की तरफ चलना शुरू करता है
तो वो जैसे कि आम बच्चे चला करते हैं वैसे नहीं चल रहा था, बल्कि वो अपने दोनों हाथों और दोनों पैरों का चलने में इस्तेमाल कर रहा था। जैसे कि आम तौर पे चौपाहे या ख़ास तौर पे जो बंदर वगैरह होते हैं, जब वो चलते हैं तो वो अपने हाथों और पैरों का चलने में कसरत से इस्तेमाल किया करते हैं। एक लम्हे के लिए मुझे शौक लगा कि ये इंसानी बच्चा है और भला इस तरह से चलता हुआ गाड़ी की तरफ क्यों जा रहा है। अब इससे पहले कि दरवाज़ा खुलता, मैंने देखा कि बच्चा दरवाज़ा खुले बगैर ही उस गाड़ी के आर पार यानी अंदर की तरफ जा चुका था। ना ही दरवाज़ा खुला था, ना ही कोई इस तरह की मूवमेंट महसूस हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये बच्चा नहीं है, कोई बादल है, कोई हवा है जो देखते ही देखते गाड़ी के अंदर बगैर दरवाज़ा खुले दाखिल हो चुकी है। ये जो कुछ हुआ था ये बड़ा आनन फानन हुआ था, और जो कुछ मैंने देखा था यकीनन इसका हकीकत से ताल्लुक़ था। खैर, जब मैंने ये मंजर देखा तो मेरे पास जो गन मौजूद थी मैंने उसको लोड किया और मैंने आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। मेरे एक हाथ में गन मौजूद थी, जबकि दूसरे हाथ में टॉर्च लाइट के ज़रिए मैं मुसलसल रोशनी को गाड़ी के अंदर मारने की कोशिश कर रहा था। आप यकीन करें कि जब मैंने उस टॉर्च लाइट के ज़रिए उस गाड़ी के अंदर उस रोशनी को पहुंचाया है, तो गाड़ी के अंदर वैसे ही मिट्टी जमी हुई थी, वैसे ही जाले लगे हुए थे, और ऐसा लग रहा था जैसे अब से पहले इस गाड़ी को सालों से किसी ने ना ही खोला है और ना ही वो बच्चा इसके अंदर मौजूद दिखाई दे रहा था। लेकिन वाकई में वो बच्चा मेरे सामने ही सामने दरवाज़ा खोले बिना गाड़ी के अंदर दाखिल हुआ था। कुछ देर तक मुसलसल गाड़ी को मैंने तीनों तरफ से देखा, और जब मुझे यकीन हो चला कि गाड़ी के अंदर बच्चा मौजूद नहीं है, तो मैंने पीछे से आवाज़ दे के अपने एक साथी को बुलाया जो कि दूसरी तरफ खड़ा हुआ करता था। जब वो आया तो उसने बाकायदा गाड़ी के दरवाजे को खोला, और खोलने के बाद जब पूरी गाड़ी को देखा तो वो बच्चा कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। एक अजीब कन्फ्यूजन थी। जो कुछ मैंने देखा था वो हकीकत थी, लेकिन ये जो गार्ड था ये भी और दीगर लोग भी कह रहे थे हो सकता है कि तुम नींद के अंदर हो और तुम्हें इस तरह से महसूस हो रहा हो। लेकिन जब से मैंने उस बच्चे को देखा था उसके बाद से मेरा वहाँ पे नाइट ड्यूटी परफॉर्म करना मुश्किल हो चुका था। जैसे जैसे मैं वहाँ पे रोज़ाना ड्यूटी अंजाम देने के लिए जाया करता था, हर दूसरे दिन कोई ना कोई इस तरह की बात मैं महसूस कर रहा था। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, मेरी जॉब थी और मुझे वहाँ पे ड्यूटी अंजाम देनी थी। मैं ऐसा करता था कि मैं नमाज़ पढ़ने के बाद या हिसार करने के बाद अपनी चेयर पे जाके बैठा करता था। जिस दिन मैं हिसार कर लिया करता था मुझे उस बच्चे की मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ करता था। लेकिन हाँ, जिस दिन मैंने नमाज ना पढ़ी हो या मैं हिसार करना भूल जाऊँ, तो बाकायदा मुझे महसूस होता था जैसे वो बच्चा मेरे अतराफ़ में चक्कर लगा रहा है। मेरा नाम आफ्ताब है और आज मुझे ये अदारा ज्वाइन किए हुए तकरीबन 6 या 7 दिन गुजर चुके थे। अब तक मेरी जितनी भी शिफ्ट्स थी वो दिन के औकात में थी, तो ये जो टाइम था ये हलवे की तरह था, और ये जो 7 दिन थे ये बआसानी मैंने ख़त्म कर लिए थे। ना ही कोई मेरे साथ वाक़या पेश आया था, ना ही कोई इस तरह की बात सुनने को मिली थी, और ना ही जो भी पुराना स्टाफ था, ये जो भी सीनियर मेंबर्स थे, उन्होंने कोई इस तरह की बात मेरे साथ शेयर की थी। लेकिन उसके बाद एकदम से जो हमारी एडमिन थी उनकी तरफ से एक हुक्म आया कि कल से यानी आने वाले दिन से मुझे नाइट के टाइम में अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करना है। ऐसा नहीं था कि इससे पहले मैंने नाइट की ड्यूटी नहीं की थी, बस बात ये थी कि जो इदारा था ये बेसिकली एक मुर्दा खाना था, और मैं हरगिज़ अपने साथ किसी भी वाक़े को या किसी भी सानियों को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैंने अल्लाह का नाम लिया और ठीक 8 बजे अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए मैं इस सर्द खाने के उस जगह पे आके बैठ गया जहाँ पे बैठ के मुझे पूरी रात अपना काम करना था, या जहाँ पे बैठ के मुझे अपनी ड्यूटी अंजाम देनी थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि 12 से 1 बजे जबकि मेरा खाने का टाइम था और मैं ब्रेक लेने के बाद खाना खाने की तैयारी कर रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि एकदम से ये जो सामने सर्द खाने का गेट मौजूद है, इस गेट के अंदर से या तो कोई निकला है, निकलने के बाद सीधे हाथ पे जहाँ पे वॉशरूम मौजूद है उस तरफ गया है, या फिर शायद ये मेरा वहम था। खैर, मैंने इस जो भी सीन था इसको नज़रअंदाज किया और मेरा ख्याल था कि वहम होगा।
अगर कोई होता तो वापस वॉशरूम से बाहर ज़रूर आता। मैंने खाना खाना शुरू किया और मुझे अच्छी तरह याद है कि मुझे खाना खाते खाते 10 या 12 मिनट गुजर चुके थे और खाना ख़त्म ही होने वाला था। इसी दौरानिए में मेरे सामने यानी राइट साइड पे जो बड़े बड़े ब्लू कलर के 2 ड्रम रखे हुए थे, मुझे उन ड्रम्स के अंदर से हल्की हल्की सी आवाज़ आना शुरू हुई। ऐसा लगा जैसे उन ड्रम्स के अंदर या तो कोई चूहा या बिल्ली घुस चुकी है और उनके घुसने की वजह से ये आवाज़ आना शुरू हुई है। बात यहाँ तक तो ठीक थी, लेकिन बात वहाँ पे ख़राब हुई कि जब देखते ही देखते ये दोनों जो ड्रम्स थे, इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करके खुद ब खुद आगे बढ़ना शुरू किया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई फोर्स है जो इनको पीछे की तरफ से मेरी तरफ धकेलती चली जा रही है। और यकीनन किसी बिल्ली या किसी चूहे के लिए इतने बड़े ड्रम को हिलाना या मूव करना मुमकिन नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को समझाया, अपनी गन को लोड किया और लोड करने के बाद जब एग्जैक्टली मैं वहाँ पे आया जहाँ पे ये ड्रम मौजूद था, तो मैंने अतराफ़ में इवन के ड्रम के अंदर भी देखा तो ड्रम के अंदर सामान पड़ा हुआ था, लेकिन ना ही कोई बिल्ली ना ही कोई चूहा मौजूद था। और अगर नीचे की तरफ मौजूद हो भी तो जितना सामान इस ड्रम के अंदर मौजूद था, जो कि तकरीबन 30 या 40 किलो के बराबर था, उस सामान के साथ इस ड्रम का हिलाना मुमकिन नहीं था। अभी जबकि मैं इस सिनेरियो को समझने की कोशिश ही कर रहा था कि मुझे ऐसा लगा कि जहाँ पे एडमिन रूम मौजूद है, उस रूम के अंदर या तो कोई मूवमेंट हुई है या कोई चीज़ धड़ाम से नीचे आके गिरी है। ये जो एडमिन रूम था ये अक्सर रात के औकात में खाली हुआ करता था, यानी कि यहाँ का जो भी स्टाफ था वो इसको बंद करने के बाद, इवन लॉक करने के बाद अपने अपने घरों को रवाना हो जाया करता था। जैसे ही सुबह के 7-8 बजे का टाइम होता तो जो मॉर्निंग स्टाफ था वो यहाँ पे आके अपनी ड्यूटी परफॉर्म किया करता था। खैर मैंने हिम्मत की और ये जो ड्रम मेरे सामने मौजूद था, इस वाले किस्से को नज़रअंदाज किया और सीधा एडमिन रूम की तरफ बढ़ता चला गया। हालांकि एक चैरिटी हाउस था, ये एक ऐसा इदारा था जो कि सरासर लोगों की खिदमत किया करता था, लेकिन फिर भी हमें डर रहता था कि जो भी यहाँ पे पैसे या कैश मौजूद है उसको चोरी करने के लिए कोई चोर या डाकू अंदर ना आ जाए। इसी ख्याल से जब मैंने एडमिन रूम की तरफ बढ़ना शुरू किया, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था तो मेरी नज़र खिड़की के ज़रिए अंदर की तरफ थी। कुछ हिस्सा यानी सामने जहाँ पे एक ट्रॉली रखी हुई थी, उस ट्रॉली को मैं अंधेरे में भी वाज़े तौर पे देख पा रहा था। अभी जबकि मेरी नज़रें मुसलसल ट्रॉली की तरफ थीं, मैं मुकम्मल तौर पे अलर्ट था कि जैसे ही कोई चोर नज़र आता है या तो उसको गिरफ़्तार कर लूँगा या कम अज़ कम उसको इस दुनिया से दूसरी दुनिया में रुख़सत ज़रूर कर दूँगा। मैंने देखा कि वो जो ट्रॉली है वो एकदम से पीछे से आगे की तरफ मूव हुई है, जैसे कि किसी ने बाकायदा जोर लगा के उस ट्रॉली को आगे किया हो। और ये इस बात की निशानी थी कि वो चोर जो कि अंदर मौजूद था यकीनन ट्रॉली के पीछे छुपा हुआ है। अपने तौर पे मैंने जो मेरे पास चाबी मौजूद थी उस चाबी के ज़रिए इस एडमिन रूम को खोला। खोलने के बाद जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ तो दाखिल होते ही जितनी भी लाइट्स थीं वो सारी की सारी मैंने ऑन कर दी। अब जैसे ही सारी लाइट्स ऑन हुई तो ये पूरा का पूरा कमरा, इसका एक एक जो कॉर्नर था, ये मुझे वाज़े तौर पे दिखाई दे रहा था। किसी और रास्ते से इस शोर का दाखिल होना या बाहर निकलना मुमकिन नहीं था। मैं बड़ा हैरान था कि अगर कोई रास्ता नहीं है, इवन कि ये जो ताला था ये बाहर से लगा हुआ था, तो बिलाखिर ये जो भी चोर था ये अंदर कैसे आया था। इसी दौरानिए में जब मैं अपने तौर पे आवाज़ देता हुआ या गुस्से से चीखता हुआ उस ट्रॉली के करीब आया, तो आप यकीन करें कि उस ट्रॉली के पीछे ना ही कोई बंदा मौजूद था और ना ही लग रहा था कि इससे पहले कोई यहाँ पे मौजूद रहा होगा। अगर ऐसा नहीं था, कोई वहाँ पे मौजूद नहीं था, तो ये ट्रॉली खुद ब खुद कैसे मूव कर रही थी। ये वो सवालात थे जो मेरे जहन में मौजूद थे और मेरी समझ से बाहर था कि जो कुछ मैंने देखा है वो मेरा वहम है या सरासर मेरा जो सर है वो नींद की वजह से चकरा रहा है। इसीलिए मुझे हर चीज़ हिलती हुई नज़र आ रही है। मैंने अपने आप को लान तान की और मैंने अपने आप को समझाया कि भाई नई नई जॉब लगी है, प्लीज़ अपने आप को स्टेबल करो, सेंसेस में आओ और ईमानदारी से अपना काम करो। अगर इसी हरकत की वजह से मुझसे कोई गलती हो गई तो हो सकता है मुझे इस जॉब से निकाल दिया जाए। ये मेरे ख्यालात थे जो मेरे अपने बारे में मेरे जहन में गर्दिश कर रहे थे
और अब तक मेरा यही ख्याल था कि जो कुछ मैं देख रहा हूँ ये सरासर मेरा वहम है। इसी तरह जब टाइम गुजरते गुजरते रात के तकरीबन 4 सवा 4 बजे का टाइम हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि एकदम से वॉशरूम का दरवाज़ा खुला है। अजीब बात यह थी कि जब वॉशरूम का दरवाज़ा खुला तो दरवाज़ा खुलने के बाद कोई भी अंदर की तरफ मौजूद नहीं था। अब ये जो दरवाज़ा खुला था मैं इसको भी अपना वहम ज़रूर करार दे देता, लेकिन अगले ही लम्हे एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने मेरे जितने भी वहम थे उनको दूर करके रख दिया। मैंने देखा कि जहाँ पे मुर्दा खाना मौजूद है उस मुर्दा खाने का एकदम से दरवाज़ा खुला और खुलने के बाद मैंने देखा कि एक बच्चा जो कि मुश्किल से 9 साल का होगा उसने अपने आप को कफन के अंदर लिपेटा हुआ है और कुछ अजीब तरीके से उसके चेहरे से, ख़ास तौर पे उसके सर से खून रस रहा है और खून रसने के बाद उसका जो कफन है वो खून के अंदर शराबोर हो चुका है। कुछ अजीब तरीके से ज़ख्मी हालत में वो उस मुर्दा खाने से बाहर निकलता हुआ मेरी तरफ आ रहा है। इस मंज़र को देख के ऐसा लग रहा था जैसे उस बच्चे को मेरी मदद की ज़रूरत है या वो वाकई में एक्सीडेंट होने के बाद मेरे सामने मौजूद है। अब मुझे लगा कि ये जो कुछ मैं देख रहा हूँ ये सरासर वहम नहीं है। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि वाकई में ये बच्चा मुर्दा खाने से निकला था, ये एक मुर्दा बच्चा था या फिर कोई ज़ख्मी बच्चा था जो एकदम से मेरे सामने आ गया था। अब जैसे ही मैं आहिस्ता आहिस्ता करके आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू करता हूँ तो ऐसा लगा ये जो बच्चा है ये वापस से मुर्दा खाने की तरफ जाना शुरू हो चुका है। कुछ अजीब तरीके से वो पीछे की तरफ जा रहा था और जैसे जैसे वो अपने कदम पीछे रख रहा था यानी पीछे बढ़ रहा था वैसे वैसे उसके जो कदमों के निशानात थे वो खून आलूद निशानात वहाँ पे उस फर्श पे बिछते चले जा रहे थे। एक अजीब मंज़र मेरे सामने मौजूद था। अल्लाह जाने पता नहीं किन मखलूक़ात से मेरा सामना हो चुका था और वाकई में जो मेरे रिश्तेदार, मेरे जानने वाले, मेरे दोस्त मुझे समझा रहे थे ऐसा लग रहा था जैसे वो हकीकत था। मुझे यहाँ पे हरगिज़ जॉब को ज्वाइन नहीं करना चाहिए था। खैर अल्लाह का शुक्र है कि मैंने जब पहली, दूसरी और फिर तीसरी बार आयतल कुर्सी पढ़ी तो देखते ही देखते ये जो भी बच्चा था ये ना सिर्फ अंदर चला गया बल्कि उस मुर्दा खाने का जो दरवाज़ा था खुद ब खुद बंद हो गया। अब जैसे तैसे अल्लाह अल्लाह करके जब सुबह हुई और सुबह होने के बाद मेरा सामना एडमिन डिपार्टमेंट से हुआ तो ये जो सारे सवालात वाक़यात मेरे जहन में मौजूद थे मैंने सोचा कि किसी दानिश्वर से, किसी सीनियर से, किसी साहिब अक़ल से ये सारे के सारे वाक़यात डिस्कस करूं। लेकिन बात ये थी कि अभी मेरी जो नौकरी थी उसको ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था। अगर मैं इस तरह की बात करता और वाकई में ये सब हकीकत भी होती तो हो सकता है मुझे इस जॉब से निकाल दिया जाता। आमतौर पे जो इदारे हैं या ख़ास तौर पे इस तरह की NGOs हैं वो इस तरह के वाक़यात को, इस तरह की बातों को छुपाने की कोशिश किया करते हैं। अब जैसे जैसे ये दिन गुज़रा, दिन गुजरने के बाद दोबारा से रात में तब्दील हुआ और एक बार फिर मैं रात के इस पहर में यानी कि रात के 12-1 बजे जब अपने उस ऑफ़िस में उस जगह पे चौकीदार के तौर पे बैठा हुआ था तो मैं मुंतज़िर था कि किसी भी लम्हे ये सारे वाक़यात दोबारा से मेरे साथ होना शुरू हो जाएंगे। और ऐसे ही हुआ कि एग्जैक्टली रात के तकरीबन 1 बजे मुझे ऐसा लगा कि जहाँ पे मुर्दा खाना मौजूद है उसके बिल्कुल बराबर में जहाँ पे वॉशरूम है उस वॉशरूम की छत पे कोई मूवमेंट सी महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई वहाँ पे मौजूद है और ना सिर्फ मौजूद है बल्कि वहाँ पे अपने मौजूद होने का एहसास दिला रहा है। कभी कभी कदम रखने की या कभी कभी पायल या घुंघरूओं की आवाज़ सुनाई देती और जब मुझे ये आवाज़ आने लगती तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। मैं मुसलसल उस तरफ नज़रें जमाए हुए बैठा हुआ था जहाँ से आवाज़ें मुझे सुनाई दे रही थी। मुझे यकीन था कि किसी भी लम्हे, किसी भी आने वाले वक्त एकदम से जो भी इस आवाज़ों के पीछे मौजूद है वो ना सिर्फ मेरे सामने आ जाएगी बल्कि सामने आते ही वो मुझे मुकम्मल तौर पे बेहोश करने में किरदार अदा करेगी। ऐसा ही हुआ कि एकदम से एक औरत उस छत के ऊपर से नमूदार हुई। कुछ अजीब तरीके से बिखरे बिखरे उसके बाल थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कफन ओढ़ रखा है और वो अजीब तरीके से चलती हुई आगे बढ़ रही थी। एक हद यानी कि जहाँ पे इस छत का किनारा मौजूद था वो वहाँ पहुँचने के बाद एकदम से बैठी जैसे कि अपने आप को गिरने से बचाना चाहती हो। ये सारा का सारा मंज़र मेरे सामने चल रहा था और मुझे लग रहा था जैसे मैं वाकई में कोई ख्वाब देख रहा हूँ।
देखते ही देखते उस औरत ने जब उस जगह बैठ के अपने पाँव को नीचे की तरफ करना शुरू किया तो आप यकीन करें कि दो बातें। सबसे पहली बात, उस औरत के जो पाँव थे वो ना सिर्फ उल्टे थे बल्कि हैरानकुन तौर पे उसके पाँव जब लटकना शुरू हुए तो आहिस्ता आहिस्ता करके उसके पाँव इस कदर लंबे होते चले गए कि उसके पाँव ने बाकायदा ज़मीन को छूना शुरू कर दिया। एक अजीब सूरत-ए-हाल, एक अजीब मखलूक जिसे शायद आप चुड़ैल कहा करते हैं, मेरे सामने मौजूद थी और मैं बेबस और लाचार उसको देख रहा था। अब मुझे एहसास हो रहा था शायद ये जो दिन है मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। लेकिन फिर से मेरे दिल में एक उमंग जागी। मैंने आयतुल कुर्सी की तिलावत शुरू की। पहली बार, दूसरी बार और जब मैंने तीसरी बार आयतुल कुर्सी की तिलावत की तो देखते ही देखते ऐसा लगा ये जो भी मखलूक थी ये हवा में मौल्लिक हो चुकी है। यह हवा में तहलील होने के बाद धुआं बन के गायब हो चुकी है। आप यकीन करें जो रात थी ये मेरी ज़िंदगी की खौफनाक तरीन रात थी और इस रात में मैंने वो सारे फ़ैसले कर लिए थे जो मुझे कुछ रातों पहले या कुछ दिन पहले कर लेने चाहिए थे। जब सुबह हुई, सुबह होने के बाद मेरी एडमिन डिपार्टमेंट में लोगों से मुलाकात हुई तो मैंने उनको कहा कि अब मैं मज़ीद यहाँ पे नौकरी नहीं कर सकता। अब उनको भी अंदाज़ा था कि मेरे साथ यकीनन इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं जिसकी वजह से मैं यहाँ पे जॉब को कंटिन्यू नहीं करना चाहता। खैर उन्होंने बजाय इसके वो मेरे साथ बहस करते मेरी जो टाइमिंग थी या मेरे जो ड्यूटी आवर्स थे उनको मुकम्मल तौर पे दिन में कर दिया। उन्होंने कहा कि अब आप दिन के टाइम में आया करें, दिन के टाइम में ही अपना काम करें और काम करने के बाद मगरिब से पहले पहले वापस चले जाया करें। बजाय इसके कि मैं रात में जॉब करता, मेरे लिए दिन में जॉब करना ज़्यादा बेहतर था। अल्लाह का शुक्र है कि उसके बाद से जब मैंने दिन के औकात में जॉब करना शुरू की तो ये जितने भी वाक़यात थे ये सारे के सारे वाक़यात मेरे साथ पेश आना ख़त्म हो चुके थे। कहा जाता है कि अक्सर रात के औकात में जो भी वहाँ पे जॉब करता है उसको इस तरह की मखलूक़ात बहुत ज़्यादा तंग किया करती हैं।